क्योंकि ये पीढ़ियों के संस्कार होते हैं। बाकी इन लोगों को क्या कमी है? अच्छी गाड़ियों में घूमते हैं, अच्छा बंगला है, अच्छा खाना मिलता है, लेकिन नहीं, सनातन संस्कृति जो जैन धर्म ने संवर्धन किया है, जो भगवान महावीर के बताए हुए रास्ते पे चलते हैं, और आज हमारे आदिवासी भाई बंधु हमारे धर्म के साथ जुड़े रहे, हमारी संस्कृति के साथ जुड़े रहे, इसीलिए आपकी चिंता करते हुए आज ये संडे को एक अनोखा प्रोग्राम बना के आप सबके लिए बीच में एक सरस मजानी किट बनावीने अपने समक्ष रजू છે। એમાં એક कंबल છે, एक साड़ी, एक जोड़ी चप्पल, टुवाल, तेल और चद्दर और नाइटी જે તમે લોકો બહુ પહેરો છો ને, આ દિનેશભાઈ ને આખા ગ્રુપે ચિંતા કરી છે, તો આખા ગામ વતી જોરદાર તાળીઓનું સ્વાગત કરો આપણે। અને આ ગ્રુપ દ્વારા આપણને ખૂબ લાભ મળે અને આખા ગ્રુપ નો ભગવાન આરોગ્ય ખૂબ સારું રાખે और ऐसी सेवा अविरत चलती रहे। किसी शायर ने कहा ना, आया था एक दिन लेके, आया था एक दिन लेके और जाऊंगा लाखों दिलों में बस के, लाखों दिलों में बस के। तो किसी ने बोला कि वो कैसे? इस सेवा के माध्यम से लाखों दिलों में बस के जाएंगे। तो आज महावीर ग्रुप सालों से डांग विस्तार में सेवा कर रहा था और पूज्य पीपी स्वामी के कहने से आज स्वामीनारायण गुरुकुल सलवाव के साथ जुड़ा है और कपराड़ा विस्तार के अंदर अब हर साल अलग अलग सेवा, अलग अलग कैंप करते रहेंगे। जो स्वामीनारायण गुरुकुल सलवाव पिछले 40 सालों से आहवा, डांग, कपराड़ा, धर्मपुर इन विस्तारों के अंदर वो मंदिर निर्माण का कार्य हो, समूह लगन का कार्य हो, वो बच्चों को फ्री बढ़ाने का कार्य हो, वो कंबल वितरण का कार्य हो, ताकि सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि हमारा आदिवासी भाइयों हमारे धर्म के साथ जुड़े रहे। આપણે કોણ છીએ? પહાડોને પૂજનારા છીએ। આપણે કોણ છે? તુલસી માતાને પૂજનારા છીએ। આપણે ગાય માતાને પૂજનારા છીએ। આપણે ભગવાન રામચંદ્રજીના વંશજ છીએ। એટલે કોઈ પણ ગ્રુપનું मुख्य हेतु ए ज छे कि आपणे आपड़ा धर्मनी अंदर रही धर्म साथे जोड़ायेला रहीए, कोई पण वटलाईने ने वटलावो नहीं, ए ज मुख्य उद्देश्य छे। तो आप सब भाईओं खूब खूब हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करीए छीए। नमस्ते दर्शकों, आज मैं मौजूद हूँ वलसाड़ के एक आदिवासी गांव में जिसका नाम स्वामी जी बताएंगे और दो ट्रस्ट मिलके इन्होंने यहाँ पे वितरण का भी काम किया है। सब डिटेल इनसे जानने की कोशिश करेंगे। पहले स्वामी जी से बात करेंगे, आखिर ये गांव का नाम, कब से आप कर रहे हो, क्यों कर रहे हैं, सब उनसे बात करते हैं। स्वामी जी पहले आपका पूरा परिचय दे दो। मेरा नाम स्वामी रामकृष्ण दास जी, स्वामीनारायण गुरुकुल सलवाव, मैनेजिंग ट्रस्टी। ओके सर, ये गांव का नाम बताओ। गांव का नाम बिप्रोड, कपराड़ा तालुका का आया। यहाँ पे हम 40 साल से ये अविरत सेवा चल रही है। हमारे दादा गुरु ने स्थापना की थी, तब से इस विस्तार के अंदर धर्म परिवर्तन बहुत प्रमाण में हो रहा था। अभी तक 40 चर्चों को हमने ताला लगवा दिया है और 23,000 परिवार को घर वापसी करके वापस लिया है। उसका ऑन रिकॉर्ड कंप्यूटर में आपको मिलेगा, ऐसा नहीं कि मैंने बोल दिया। तो ये सभी हेतु एक ही है, कन्वर्जन जल्दी रोके और हमारे सनातन धर्म को ये लोग जुड़ते रहे और मजबूती के साथ धर्मों के साथ चले।
ओके। आपके जो ट्रस्ट है, हालांकि आपके सोच में कैसे है कि हम ये करें तो थोड़ा अच्छा रहेगा? ये हमारे गुरु जी की सोच थी ओके। और उसमें महावीर समाज हाँ। वो होता है ना, बहती गंगा में प्रवाह मिला, तो उनका सहयोग और आज इस पूरे गांव में जो खुशहाली आप देख रहे हो, उस एक ऐसी किट वीआईपी बना के लाए वो लोग। और मैं सभी महावीर ग्रुप के सभी महावीर इंटरनेशनल ग्रुप को खूब खूब धन्यवाद देता हूँ और पदाधिकारी को खूब भगवान आरोग्य अच्छा रखे और ऐसी अविरत सेवा करते रहे ताकि हमारा धर्म छोड़ के और कोई लोग कन्वर्जन में ना जाए। ओके। और दूसरे भी ट्रस्ट है महावीर इंटरनेशनल सूरत वाले, उनसे भी बात करते हैं। पहले तो उनका पूरा परिचय ले लेते हैं। और सर पहले आपका परिचय दे दो। मेरा नाम दिनेश जैन है। हाँ। मैं सूरत मुख्य ब्रांच, हमारी महावीर इंटरनेशनल की जो सूरत मुख्य ब्रांच है उसमें मैं चेयरमैन हूँ। और हमारी पूरी टीम ने इस गांव का अवलोकन किया और ये डिसाइड किया था कि भाई यहाँ पे जरूरतमंद चीज़ें वितरित की जाए। हमने 750 किट 800 किट तैयार की है, जिसमें एक कंबल, एक सोलापुरी चादर, एक टॉवेल, एक गाउन, एक ऑयल की बोतल, चप्पल जोड़ी, ऐसा करके 7 चीज़ों का एक किट बनाया है जो लगभग 800 रुपए के करीब का एक किट है। और ऐसे हमने 750 से 800 किट हमने यहाँ डिस्ट्रीब्यूट किया है। हमें बहुत अच्छा लगा स्वामी जी से मिलकर, वो इस तरह का एक नेक कार्य कर रहे हैं और बहुत अच्छा। मैं ज़्यादा कुछ नहीं बता सकता, मेरी संस्था के बारे में मैं हमारे सीनियर श्री मरोड़ी साहब से निवेदन करूंगा, वो हमारी संस्था के बारे में बताए। हमारे 50 साल पूरे हो चुके हैं संस्था को। ओके, उनसे बात करते हैं। हाँ सर जी, आप आपका नाम बता दो। मेरा नाम सुरेंद्र मरोटी है। ओके। मैं महावीर इंटरनेशनल से 1998 से जुड़ा हुआ हूँ, जब से सूरत में महावीर इंटरनेशनल शुरुआत हुआ। और वर्तमान में मैं इंटरनेशनल वाइस प्रेसिडेंट रीजन 8, जिसमें गुजरात महाराष्ट्र आता है, उस रीजन का मैं इंटरनेशनल वाइस प्रेसिडेंट हूँ। ओके। हमारे संस्था जो है ये 1975 में जयपुर में उस समय के जो बुद्धिजीवी थे, जो जजेस थे, जो मैजिस्ट्रेट्स थे, उन्होंने प्रभु महावीर के जो 25वीं कल्याणक मनाया जा रहा था निर्वाण उत्सव, उस समय उन्होंने सोचा कि दुनिया में बहुत सारे एनजीओज है, रोटरी है, लायंस है, लेकिन हिंदुस्तान में भारतीय संस्कृति के ऊपर आधारित कोई ऐसा एनजीओ नहीं है। तब उन्होंने इसकी परिकल्पना की थी। वहाँ से चलते चलते आज 306 सेंटर पूरे भारत में हैं, कार्यरत है। नया सेंटर अभी 5 दिन पहले अंडमान में पहली बार खुला। और यहाँ पे सूरत में हमारा 5 सेंटर है। हम जिस सेंटर से आ रही है मुख्य सेंटर है जो 98 में शुरू हुआ था, इसके अलावा भी 2 महिला सेंटर है और बाकी 2 नॉर्मल सेंटर है। हमारे पूरे गुजरात में ऐसे करीब 11 सेंटर है। बड़ौदा में ऐसा सेंटर है जो बच्चे को मैं अभी देख रहा था। ऐसे बच्चों को स्ट्रीट चिल्ड्रन से लेके यूनिवर्सिटी तक के बच्चों को वो पढ़ाते। आज के तारीख में वहाँ 800 बच्चे एनरोल्ड हैं और करीब 1.25 करोड़ का उनका सालाना खाने का खर्चा है। जो कॉरपोरेट में जो खाना सप्लाई करता है वो व्यक्ति द्वारा ही होता है। और उनके शिक्षा ओपन स्कॉलरशिप, वहाँ से डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, MBA बने। एक बच्चे अभी NIT में भी पढ़ रहा है सूरत में, और उनका बहुत बड़ा कोर्स है। और हमारा सूरत में ये जो का है करीब 20 साल से हम हर साल यहाँ पे डांग एरिया में आते हैं जंगल कैंप करने के लिए। सर, और अभी आप डांग का बात किया, ये आदिवासी एरिया है, आपने आदिवासी एरिया क्यों चूज किया? हाँ, उसका कारण है, देखिए हमारा जो मोटो है महावीर इंटरनेशनल का, वो है सबको सेवा और सबको प्यार। ये जो लव ऑल सर्व ऑल लिव एंड लेट लिव, ये महावीर का जो दर्शन से लिया हुआ है। उसको देखा कि सूरत जो शहर है उसमें तो सब वेल टू डू लोग हैं, या कोई भी अगर वर्किंग क्लास है उनको एम्प्लॉयमेंट है, लेकिन आदिवासी एरिया में उनके पास एम्प्लॉयमेंट नहीं है, सुख सुविधाएं नहीं है। तो हमारे जो अतीत के चेयरमैन रह चुके निर्मल जी, उनके समय ये चालू हुआ था। और उस समय जो हम जगह गए थे कहीं इलेक्ट्रिसिटी भी नहीं था, ऐसे जगह पे हम लोगों ने काम किया। और हमारे काम में हर साल जो हमें उनका आशीर्वाद कहूँ, सहकार बोलूँ, परम पूज्य पीपी स्वामी का हमें मिलता रहा है, उनका मार्गदर्शन मिलता है। वही हमें बताते हैं कि अब की बार कहाँ कैंप रखने हैं। ये कैंप अपने करते हैं जिसमें सेवा जो हम देना चाहते हैं। उसके साथ साथ हमने नशा मुक्ति अभियान भी चलाया है, मेडिकल कैंप भी यहाँ पे रखा है। एक प्रश्न थोड़ी देर पहले पूछा गया था, किसी भाई ने पूछा था कि भाई यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा है। और मैं देखते हुए मुझे बड़ौदा मॉडल याद आया। देखिए, बच्चों को आप पढ़ा रहे हैं, स्कूल में स्वामी जी पढ़ा रहे हैं, हर बच्चे बहुत कुछ पढ़ लेगा ऐसा संभव नहीं है। उनको
प्रैक्टिकल शिक्षा, जैसे प्लम्बर का, इलेक्ट्रिशियन बनाने का, मोबाइल रिपेयरिंग का, इस टाइप का जो व्यवसाय मूलक शिक्षा है इन बच्चों को भी दिया जाए। ठीक है सर, अभी मेरा एक कहना है, ये जो आदिवासी गांव है, अभी हमने यहाँ के लोगों से बात भी किया, आप एक काम कर रहे हो, अच्छा है, ट्रस्ट को धन्यवाद है हमारे चैनल के माध्यम से। लेकिन यहाँ के जो आदिवासी लोग हैं, ओनली 25% लोग ही सुशिक्षित है, बाकी 75% अनपढ़ है, उनको कुछ पता नहीं है क्या बोलना है क्या नहीं। यहाँ तक कि इनका यहाँ तक 8वीं तक ही शिक्षा का वर्ग है, उसके बाद यहाँ पे कुछ नहीं है। कुछ आप नया विकास करोगे यहाँ पे? बिल्कुल हम करना चाहेंगे, और मैं ये कहता हूँ कि जो 25% शिक्षित लोग हैं उसमें सेल्फ, वो भी 25% लोग बेरोजगार हैं। 20% है, मैं बोलता हूँ जो भी वही बाकी जो 75% लोग हैं उनको चेन सिस्टम में साक्षरता अभियान में वो उनको सहयोग करें। इसी ढंग से हमारा मॉडल चलता है। अगर कोई मोहल्ला में 2 जने पढ़े हैं, बाकी 20 जने अनपढ़ हैं, तो 2 जने पढ़े हुए उनको अक्षर ज्ञान कराते हैं, पढ़ाते, और बच्चों के जैसा मेरिट है उस हिसाब से उनको शिक्षा दी जाती है। साथ में जो अपने कह रहे नैतिक शिक्षा वो भी उनको दी जाती है। अब एम्प्लॉयमेंट की मैंने आपको बात कही कि हर जगह पढ़ने की बहुत ज़्यादा कोई सब में मेरिट होगा ऐसा जरूरी नहीं है, उसमें आप शिक्षा दे सकते हैं। लेकिन हम संस्था के तौर पे जैसे एक ये बड़ा जो महायज्ञ है, हम इनसे मदद रूप साबित हो सकते हैं कि जो मानो के बहुत मेरिट के बच्चे हैं, अगर वो हमारे कांटेक्ट में आते हैं तो उनका आगे पढ़ाने का प्रावधान भी हम कराएंगे। ओके ओके, और भी सर है, उनसे बात करते हैं। सर आपका नाम? नरेश ललवानी। ओके, और सर आपने आज क्या क्या डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो इन लोगों को, जो स्कूल के बच्चे हैं? आपने जो कंबल बिम्बल दिया, ये आपके ट्रस्ट की तरफ से ही था? सब ट्रस्ट की तरफ से ही है सर। ओके, क्या ये कहना चाहोगे? बच्चों के लिए खास हमने स्टेशनरी का प्रोविजन किया है। कैमरामैन को गुजारिश करूंगा जरा दिखाए कि ये लोग क्या क्या वितरित डिस्ट्रीब्यूट करने वाले छोटे बच्चों को। हमने बच्चों को नोटबुक और स्टेशनरी पहले से दे दिया है। अभी हम यहाँ पे बच्चों के लिए स्पोर्ट्स का सामान लेके आए हैं। उसमें क्रिकेट की किट है, उसके स्टंप, बैट, बॉल पूरा किट है, और बच्चों के लिए चेस का गेम है, बच्चे चेस खेलेंगे इससे, और ये फ्लाइंग डिस्क है, रिंग है, बैडमिंटन है, साथ में शटलकॉक है, वॉलीबॉल है, फुटबॉल है, कैरम बोर्ड है, बैट्स है सब साइज के। तो ये बच्चे ये सब खेल सकते हैं और बच्चों को इससे ही बहुत मजा आता है, देख के सब बच्चे खुश हो गए। क्या लगता है सर, हम सिटी में रहते हैं और आज यहाँ का क्लाइमेट प्योर 100% प्योर हवा है, क्या कहना चाहोगे? बहुत डिफरेंट है सिटी से। तो मोबाइल का नेटवर्क ही नहीं पकड़ता था, सबसे मेन तो ये डिफरेंस हो गया, तो सबको आराम हो गया, किसी के मोबाइल नहीं लग रहे हैं। सही है, तो आज यहाँ तो पूरा कॉन्सेंट्रेट कर पा रहे हैं, सबको डिस्ट्रीब्यूशन कर पा रहा है आराम से, और पूरा टाइम निकाल के सब आए। इतने मेंबर्स आए हमारे, करीब 60 मेंबर्स आए यहाँ पे टाइम निकाल के, ये बहुत बड़ी बात है हमारे लिए। सर आपके पहचान में पारडी, आपका वलसाड़ हुआ, धर्मपुर हुआ, जो धर्मपुर तालुका है, वलसाड़ डिस्ट्रिक्ट है, यहाँ पे पानी का बहुत इश्यू है, लाइट नहीं है, क्या आप उनसे जाके बात करोगे इस चीज के बारे में? बिल्कुल सर, अगर हमारे पास में ऐसी कुछ आएगा तो हम संस्था के माध्यम से जाएंगे वहाँ पे, अगर जितना हमसे होएगा उतना कोशिश करेंगे। ओके, थैंक यू। ये सब स्वामी गुरुकुल स्कूल सलवा इन्होंने प्रोग्राम रखा था, और इंटरनेशनल सूरत, महावीर इंटरनेशनल सूरत, इन्होंने भी ट्रस्ट वालों ने इन्होंने ये सब रखा था। ये सब न्यूज़ कवर कर रहे थे हमारे साथी संदीप पाइकराव, मैं था राकेश सालवे, और आप देख रहे थे सालासर न्यूज़। शुक्रिया।